वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में ही हैमर। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे बुलिश हैमर, ठीक है। अब ये जो कैंडल स्टिक होता है ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आता है और ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है, बुलिश कैंडल स्टिक है। अब जो बुलिश कैंडल स्टिक होता है आपको भी पता है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, कि वो मार्केट कब फॉर्म होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो, उसके बाद एंड में जो डाउन ट्रेंड लास्ट होता है वहां पे जो है बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। हैमर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। अब इसका पीछे का जो मैकेनिज्म है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है, उसका बॉडी जो है ऑलमोस्ट आपको ऐसे क्लोजिंग मिलेगी, ऊपर पे वीक्स नहीं रहेगी। अगर वीक्स रह रहा है तो मतलब वो थोड़ा सा वीक कैटेगरी में आ जाएगा। किस कैटेगरी में आ जाएगा? एक वीक कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग को यहाँ पे देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग किसी कोई भी बुलिश कैंडल है, ऊपर पे वीक अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा, वो वीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक डोमिनेंस होता है थोड़ा सा सेलर्स का। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझेंगे। ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन क्या है कि जब एक रैली होती है डाउन साइड की, ठीक है, तो रैली के बाद क्या होता है ना कि अचानक से एक ऐसा कैंडल बने, रेड रेड कैंडल बनते हुए आ रही है नीचे, तो ऐसा कैंडल बने जिसके नीचे एक बहुत बड़ा वीक हो, मतलब लगभग इसके बॉडी से 3 टाइम्स बड़ा, मतलब इसके बॉडी, इसका जो बॉडी है जितना बड़ा है उससे कितना टाइम्स 3x हो इसका वीक्स, ठीक है। ये वीक जो है 3x हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि इसका बॉडी जो है 3 टाइम्स यानी कि 3x ज्यादा बड़ा उसका वीक हो बॉडी से। तो अब अगर सिंपल भाषा में इसको अगर समझे, अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझने का कोशिश करें, अगर इसका जो बॉडी है आप देख पा रहे हैं, इसका जो बॉडी है इसको अगर हम पीस बाय पीस अगर इसके ऊपर डालते हैं, इसके वीक्स के ऊपर, तो 3 टाइम्स क्या होगा, ये जो है वीक्स पे आ जाना चाहिए। तो ये एक स्ट्रक्चरल व्यू है बुलिश हैमर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल व्यू जो है देख लिए बुलिश हैमर का, लेकिन अब हम लोग को समझना है कि ये बुलिश हैमर में ट्रेड कैसे प्लेस करें। ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे कि जैसे ही इसका हाई, जैसे ही ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है बुलिश का, तो इसका जैसे ही नेक्स्ट कैंडल अगर हाई जैसे ही 3 टिक लगाएगी ऊपर, मतलब 1 2 3, 3 टिक जैसे ही लगाएगी, वैसे हम लोग को क्या करना है, इसके नीचे का एसएल डालना है, इसके नीचे का एसएल हम लोग को डालना है और अपसाइड का एक ट्रेड प्लान करना है। और हम सारे वीडियो में ये बताते हुए आ रहे हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो या फिर बियरिश कैंडल हो, उसका सेकेंड कैंडल में, सिंगल कैंडल स्टिक में सेकेंड कैंडल में ही हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी एक वीक बुलिश और बेयरिश कैंडल हो जिसमें हम लोग को सेकेंड कैंडल में कंफर्मेशन लेना होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि सेकेंड कैंडल उसके बॉडी के हाई पे या लो पे, अगर बेयरिश कैंडल हो तो उसके लो पे क्लोज हो, अगर बुलिश कैंडल हो उसके हाई पे क्लोज हो। हम लोग वेट करते हैं इसका, तब जाके हम लोग थर्ड कैंडल में एक ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन हैमर जो है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल माना जाता है कि इसका एक्यूरेसी जो है मार्केट में, इसका काम करने का जो एक्यूरेसी है वो 80 to 83 85% है। मतलब मार्केट में अगर ये कभी भी बनता है तो ये कम से कम 80 से 85% काम करता है। तो इसका एक्यूरेसी एक अच्छे लेवल पे है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल माना जाता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे कलर ऑफ कैंडल मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर ये रेड हो जाए तो इसमें ये नहीं कि ये हैमर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कलर ऑफ कैंडल मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कलर हो जाता है, मान के चलो कि ये बुलिश कैंडल है, अगर ये ग्रीन कलर में फॉर्म होता है तो और बढ़िया है, हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि ये हैमर नहीं कहलाएगा, हैमर कहलाएगा, ठीक है। और काम भी वैसा ही करेगा। तो कलर ऑफ कैंडल यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जब रैली नीचे साइड का हो रहा होता है तो यहाँ पे सेलर्स क्या होता है, ये कैंडल फॉर्म होने के बाद ये माना जाता है कि इस लेवल पे जो बायर्स बैठे हुए थे ना वो डोमिनेट कर दिया सेलर्स को,
ठीक है, इस लेवल पे बायर जो बैठे हुए हैं वो डोमिनेट कर दिया सेलर्स को, और जैसे ही सेलर्स डोमिनेट हुआ, वैसे ही क्या हुआ कि मार्केट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन दिया अप साइड का, और हम लोग क्या किए, इसके नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड प्लान किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा कैंडल, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, मतलब उल्टा हथौड़ी। ठीक है, हथौड़ा। अब इसमें क्या है कि ये आपको दिख रहा होगा कि इन्वर्टेड हैमर के ऊपर से बहुत, ये भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे, ये बियरिश नहीं, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर पे वीक है, ठीक है, ये इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक ट्रैपिंग कैंडल है। क्या है? एक ट्रैपिंग कैंडल है। अब इसको हम ट्रैपिंग कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ट्रैपिंग कैंडल क्यों बोलते हैं। क्योंकि कोई भी बुलिश कैंडल हो, आप देखे होंगे कि उसके नीचे वीक्स रहती है, लेकिन इस कैंडल में आपको ऊपर वीक दिखेगा। ठीक है, अब ये जो वीक है, इसको देख के बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई मार्केट विल गो डाउन, यहां से मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल में आपको भी पता है कि जो जब भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट कहाँ जाता है। अगर जिसको नहीं पता है तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए, सारा वीडियो 1 बाय 1 दिया हुआ है। कैंडलस्टिक क्या होता है, सारा 1 बाय 1 दिया हुआ है मेरे चैनल पे, आप जरूर जाके उसे देखें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें जो भी डाउट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जब कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो ऊपर पे वीक बना, इसका मतलब लोग क्या सोचेगा कि जब एक डाउन रैली हो रही है, और बुलिश कैंडल जब भी एक डाउन रैली होती है, डाउन ट्रेंड मार्केट में आता है, तभी जाके एक लोअर मतलब लो साइड में, मतलब एक डाउन साइड में एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, कोई भी बुलिश कैंडल। ठीक है, जब ये फॉर्मेशन होगा तो लोग को लगेगा कि भाई ऊपर से सेलर्स का डोमिनेंस है, जो हम लोग सारा कैंडल में सीख रहे हैं कि अगर ऊपर वीक रहता है तो इसका मतलब सेलर्स का डोमिनेंस ऊपर से है। लेकिन क्या होता है ना कि ये एक ट्रैपिंग कैंडल इसलिए बोला गया, ये दिखा रहा है कुछ और, मतलब कि ये दिखा रहा है कि हम डाउन जाएंगे, लेकिन ये जाएगा नहीं डाउन। ये क्या करेगा, हम लोग को वेट करना रहता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई ये बुलिश कैंडल है, सिर्फ दिखा रहा है कि हम डाउन जाएंगे, लेकिन ये जाएगा कैसे, अप साइड जाएगा। तो वैसे ही जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, हम लोग को वेट करना रहता है, इसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग वेट करेंगे। इसके हाई के ऊपर जो सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर क्या हो, क्लोज हो, ना कि 3 टिक लगाए। 3 टिक कब लगाए, जब जाते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। हम लोग को वेट करना है कि इसके हाई के ऊपर जो है कैंडल क्लोज करे, टोटली बंद हो जाए। चाहे वो 5 मिनट का कैंडल हो, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट का कैंडल हो सकता है। तो कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देख रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम का जो सेकेंड कैंडल होगा वो क्लोजिंग हो, ठीक है, एकदम बंद हो जाए। इसके ऊपर अगर बंद हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है, थर्ड कैंडल का वेट करना है। ये जो सेकेंड कैंडल है इसके ऊपर क्या करे, 3 टिक लगाए कैंडल, और जैसे ही 3 टिक लगाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसके लो पे जो है एसएल रखेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इसके लो पे क्या करेंगे, हम लोग एसएल रखेंगे और ट्रेड प्लान, एक अच्छा खासा जो भी रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 1:3 जो है प्रॉफिट हम लोग अपना बुक करेंगे। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समझना है कि हम लोग को जितना भी हम जो वीक कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, चाहे वो बियरिश हो, बुलिश कैंडल हो, उसमें हम लोग थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन लिए। ठीक है, थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन लिए, जब एक सेकेंड कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया तब थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन लिए। ऐसा नहीं है, देखो देखो हम लोग को ये समझना है कि हम लोग थर्ड कैंडल का इसलिए थर्ड कैंडल में इसलिए ट्रेड में जाते हैं क्योंकि अगर कैंडल मान के चलो, अगर कैंडल किसी वीक कैंडल के नीचे ऐसे बॉडी जाए, बॉडी जाके और उसके बाद क्या हो, क्लोजिंग जो है नीचे में दे दे, इसके बॉडी के हाई के नीचे में क्लोजिंग दे दे, तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं, फिर हम लोग तीसरा कैंडल का वेट करेंगे कि इसका हाई निकाले, क्लोज हो, तब हम चौथा कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में भी ये बात हम बताने का कोशिश की है। अगर जिसको पता नहीं है जाके आप पिछला वीडियो भी देखो, और जो लोग नए हो यहाँ पे सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को, और 1 to 1 सारा जो है मैं वीडियो डालूंगा, और 1 to 1 आप लोग को सारा देखना है। अब इसमें देखना है कि यहाँ 2 तरह का कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 2 तरह का कैंडल दिख रहा है, बस ये बोला गया है कि भाई हम बार बार ये बोलते हैं ना, कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर,
मतलब कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर। हम लोग को ना उसका बिहेवियर समझना होता है। अगर हम कैंडल का बिहेवियर समझना जाएंगे तो हम लोग को एक्चुअल में पता चल जाएगा कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, मार्केट क्या बोलना चाह रहा है हमको, और उसी के अनुसार हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे कलर ऑफ कैंडल हम लोग नहीं देखेंगे कि कलर रेड है तो नीचे जाएगा, ग्रीन है तो ऊपर जाएगा। ये वो लोग करते हैं जिसको कुछ नहीं पता होता है। फिर वही लोग फिर मार्केट को सट्टा बोलते हैं। ठीक है? तो हम लोग को ये समझना है कि जो हम चीजें जो कैंडल देखते हैं, कलर कलर देख के नहीं जाते, हम लोग देखते हैं उसके पीछे का मैकेनिज्म। ठीक है? उसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं, उसके अनुसार हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। बाय बाय।